अला हबीबी का खैरिल खल्की कुल्ली मी मौलाया आबादा अला हबीबी का खैरिल मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व साकालैन मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व साकालैन वल फरीकैनि मिन उर्मिन व मिन आजमी मौलाया अला हबीबी का खैरिल खल्की हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिन मिनल अहवाली मुक़ताहिमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्की कुल्ली। कल दे सबक विचों अगर किसी तालिब इल्म नूं कोई गल समझ नहीं आई, कोई इबारत समझ नहीं आई, वो अपना सवाल करके दिल की तसल्ली करवा सकता जी। अगर 6 मिनट लगाए फिर जी सही जी। कितने चैप्टर हो गए जी साढ़े? जी लिखिए चैप्टर नंबर 9 बाब नंबर 9। टाइटल है इसका अल्लाह ताला की शान में मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी गुलाम अहमद कादियानी की अल्लाह ताला की शान में मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की गुस्ताखियाँ। मोबाइल तेरी जेबी ठीक लिख लिया जी टाइटल? हाँ लिखिए नंबर 1। अब अल्लाह ताला के बारे में जो अकीदा मुसलमानों का है वो ज़रा समाअत कर लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हर ऐब से पाक है। कोई ऐब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात सिफात में नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला वहदहु ला शरीक है। अल्लाह तबारक व तआला का कोई शरीक नहीं, रब के सिवा अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। सजदा के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ही ज़ात है और वो इतना पाक है, इतना पाक है, इतना पाक है कि जिस तरह हमें काम करने के लिए, कुछ चीज़ पकड़ने के लिए, छूने के लिए हाथ की ज़रूरत है, तो अल्लाह तबारक व तआला हाथों से भी पाक है। हमें चलने के लिए पाँव की ज़रूरत है, पाँव के मोहताज है, पाँव ना हो तो जाहिर सी बात है चल नहीं सकेंगे।
तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल पाँव से भी पाक है। इसी तरह हमें बोलने के लिए जब हवा जो है वो हमारे मुंह में दाखिल होती है और वो हवा हमारे 32 दांतों के साथ टकरा के अल्फाज बना के जब हमारे मुंह से खारिज होती है ना, तो हमारा कलाम लफ्जों का और मुंह का मोहताज है, लेकिन रब का कलाम ना लफ्जों का मोहताज है, ना रब का कलाम मुंह का मोहताज है। वो इन तमाम चीजों से पाक है। अल्लाह तबारक व तआला के ना हाथ हैं, ना पांव हैं, ना अल्लाह तबारक व तआला का चेहरा है, ना वजूद है हमारी तरह। हाँ, जो कुरान और हदीस में लफ्ज याद के कहीं इस्तेमाल हुए, जैसे तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, ठीक है ना, ये सूरत मुल्क शरीफ की पहली आयत मुबारक है कि अल्लाह तबारक व तआला की अल्लाह तबारक व तआला की जात के मुतालिक लफ्ज यद इस्तेमाल हुआ। और कहीं लफ्ज जो है वो वजह इस्तेमाल होता है। वजह का माना होता है चेहरा, वजह हूं, ठीक है ना। और उलमा ने इसकी तशरीह के अंदर लिखा है कि ये जितने भी मामलात हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की जात के लिए जो अल्फाज कुरान और हदीस में इस्तेमाल हुए, कहीं अल्लाह तबारक व तआला के कदम की बात हुई, या अल्लाह तबारक व तआला के बैठने की बात हुई, या रब के हाथ की या रब के चेहरे की बात हुई, तो इससे मुराद ना कि हमारे हाथ जैसा हाथ है, ना हमारे बैठने जैसा बैठना है, ना हमारे बोलने जैसा उसका बोलना है, बल्कि उसकी शान के लायक जो कुछ भी है वो सिर्फ अल्लाह ही जानता है, रब के सिवा कोई नहीं जानता है। इस बहस के अंदर उलमा कहते हैं पहले तो बहस करना ही वो भी फजूल है कि अल्लाह तबारक व तआला की जो है वो जिस्मानियत साबित करने की कोशिश की जाए या जिस्मानियत पे जो है वो दलाइल दिए जाए, तो ये बेवकूफ़ी है, सरासर बेवकूफ़ी है। तो इस पर जो है वो बहस करना जायज़ नहीं है। अब मुसलमानों का जो नजरिया था मैंने वो आपको सुनाया। अब मिर्जा रब की जात के बारे में क्या तसव्वुर रखता है, और आपने ये बात ज़हन नशीन रखनी है। मैं पहला जुमला बोलने लगा हूं, इसको पूरी तवज्जो से सुनिएगा इस हवाला से कि लोग कहते हैं इसके मानने वाले कि ये अलयाज़ुबिल्लाह मसीह माऊद है या महदी माऊद अलैहिस्सलाम है, या कोई कहता है जनाब अली ये हमारा अलयाज़ुबिल्लाह नबी है। तो उन तमाम को सिर्फ ये अबारतें दिखा के उन्हें सुनाकर सिर्फ एक मसला जरूर पूछिएगा कि जो रब का गुस्ताख हो वो नबी कैसे हो सकता है? जो अल्लाह का गुस्ताख है ना वो कैसे नबी बन सकता है? वो तो मुसलमान भी नहीं रहता, वो तो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है जो अल्लाह की गुस्ताखी करे। अब लिखिए भारत मिर्जा कहता है इस बयाने मज़कूरा बाला की तस्वीर, इस बयान मज़कूरा बाला की तस्वीर दिखलाने के लिए तखय्युली तौर पर, तखय्युल कहते हैं ख्याली तौर पर, तखय्युली तौर पर हम फर्ज कर सकते हैं कि क़य्यूमुल आलमीन एक ऐसा वजूद आजम है वजूद आजम है, वजूद आजम है जिसके लिए बेशुमार हाथ, बेशुमार पैर और हर एक उज़्व
हर एक उज़्व इस कसरत से है, उज़्व ये जिस्म के हिस्से नहीं होते, उज़्व उसकी बात हो रही है, इस कसरत से है कि तादाद से खारिज और ला इंतहा खारिज और ला इंतहा अर्ज और तूल रखता है। तूल ये अर्ज और तूल नहीं होता, मिशरती उलूम की किताबों में हमने पढ़ा था ना, वही ला इंतहा अर्ज और तूल रखता है और तुंदी की तरह इस वजूद आजम की तारें भी हैं। जो सफाए हस्ती के तमाम किनारों तक फैल रही है। किनारों तक फैल रही है। हवाला नोट कीजिए इसका, रूहानी खजान जिल्द 3 सफ़ा 90। दूसरी किताब है तौज़ीह मराम, तौज़ीह फिर आगे इसके साथ ये लफ्ज़ मराम, मीम रा अलिफ मीम, तौज़ीह मराम, पहले 90 सफ़ा है और तौज़ीह मराम का सफ़ा नंबर है 42। अब मुसलमानों का जो अकीदा मैंने आपके सामने पेश कर दिया कि वो अल्लाह तबारक व तआला को हाथ पांव चेहरे यानी ये समझिए कि पूरे जिस्म से ही मुनज़्ज़ह और मुबर्रा समझते हैं कि अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों से क्या है, पाक है। देखो आंख उसकी है ना जिसको देखने की ज़रूरत हो, जो आंख का मोहताज हो, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जिसकी आंख ना हो जाहिर सी बात है वो देख नहीं सकेगा। हाथ अगर ना हो तो वो छू नहीं सकेगा, पांव ना हो तो वो चल नहीं सकेगा, जुबान ना हो तो वो बोल नहीं सकेगा, कान ना हो तो वो सुन नहीं सकेगा। अब ये सारी कहने मोहताजियां हैं। कान के बगैर सुना नहीं जा सकता, ये भी मोहताजी है। जुबान के बगैर बोला नहीं जा सकता, ये भी मोहताजी है। पांव के बगैर चला नहीं जा सकता, ये भी मोहताजी है। तो अल्लाह ताला हर चीज की मोहताजी से रब पाक है। और मिर्जा अपनी इसी जिल्द 3 के अंदर क्या कह रहा है कि अल्लाह ताला के बेशुमार हाथ हैं और उसके बेशुमार पैर हैं, ठीक है ना। पैर है, लफ्ज उसने पांव भी नहीं इस्तेमाल किया अदब के साथ, पैर कह रहा है, ठीक है ना। अब जरा देखिए कि जो बंदा एक अल्लाह का हाथ या पांव तस्लीम करता है वो भी बंदा दायरा इस्लाम में नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के हाथ और पांव मानने के बावजूद अल्लाह को हाथ और पांव का मोहताज मान रहा है। वो कहता है कि अल्लाह को छूने की जो जरूरत है वो हाथ के साथ है, अल्लाह को जो चलने की जरूरत है वो पांव के साथ है। अब वो मोहताजी ज़ाहिर कर रहा है। जो एक पांव और एक पैर को हकीकी तौर पर जिस्म के तौर पर रब के मुतालिक माने वो दायरा इस्लाम में नहीं रहता। और जो मरदूद ये कहे कि बेशुमार हाथ हैं और ला तादाद और ला इंतहा हैं, जिनकी ना तो कोई तादाद की जा सकती है ना जिनकी कोई इंतहा है, बल्कि वो तूल और अर्ज रखते हैं, यानी लंबाई में भी फैले हुए हैं
और चौड़ाई में भी फैले हुए हैं, ठीक है ना। अब जो बंदा ये नजरिया रब के बारे में रखे वो तो अकेला मुसलमान नहीं रहता, वो जनाब अली फिर नबी के दर्जे पर फायज होना तो कुछ दूर की बात है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये मिर्जा की एक गुस्ताखी थी जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला के मुतालिक मिर्जा का नजरिया यह था कि अल्लाह बेशुमार हाथ और बेशुमार पैर रखता है। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का जिस्म नहीं है, जो जिस्म रखता है वो खुदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखिए अगर अकेला हाथ मान लिया जाए, मिसाल के तौर पर अगर मान भी ले 1 मिनट के लिए, तो हाथ जुड़ा हुआ है हमारे बाजू के साथ, बाजू जुड़ा हुआ है हमारे कंधे के जोड़ के साथ, और कंधा जुड़ा हुआ है हमारे सीने के साथ। अब देखिए कि जब हाथ माना तो साथ बाजू भी मानना, बाजू माना तो शोल्डर भी मानना, शोल्डर माना तो जाहिर सी बात है सीना भी मानना, सीना माना तो पूरा जिस्म भी मानना पड़ेगा। तो मौला कायनात फरमाते हैं अल्लाह वो है जिसका जिस्म ना हो, जो जिस्म से पाक हो, जो अल्लाह तबारक व तआला की जात है वो तमाम मोहताजियों से पाक है, और जिसका जिस्म हो वो खुदा नहीं होता, और जिसका जिस्म ना हो वो खुदा होता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब मौला अली का फरमान देखिए और मुसलमानों का अकीदा एक तरफ और इस मरदूद का नजरिया एक तरफ, तो ये तो अकेला मुसलमान भी नहीं कहला सकता, तुम इसे नबी के मकाम पर जो है वो कादियानियों फाइज करके बैठे हुए हो। नंबर 2, ये अरबी इबारत लिखवाऊंगा आपको, जरा कोशिश कीजिएगा, जरा इसको पूरी तवज्जो के साथ तमाम तलबा जो हैं वो इसको लिख लें, फिर मैं इसका माना भी बताता हूं। लिखिए, मिर्जा कहता है वाराइतुनी फिल मनाम, मनाम मीम है आखिर पर, असल में ये बनेगा ना राइतुनी फिल मनामी, क्योंकि फी जो है वो जार रूफे जारा में से है ना, बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुजो मुजखला रुब्बा हाशमिनादा फी अन अला हत्ता इला, तो जाहिर सी बात है फी मनाम पे दाखिल होगा तो मनामी के मीम के नीचे जरिए आएगी ना फिल मनामी। तो वराइतुनी फिल मनामी, मनाम का माना होता है ना नींद, नौम नींद है ना। फिल मनाम आइनुल्लाह, आइन लफ्ज लिखने के बाद आइन या नून आइन, फिर इसके आगे लिखी अल्लाह, आइनुल्लाह। वतयक्कन्तु, वाओ ता या काफ नून ता, यक्कन्तु काफ नुक्तों वाला, इन्ननी जी हुआ, लिख लिया जी। इसी के नीचे लिखिए तर्जमा, ये अरबी इबारत है, अब इसका तर्जमा लिखवाता हूं। रा या रा का माना होता है देखना, वराइतुनी और मैंने देखा, फिल मनामी नींद में, मैंने देखा नींद में, आइनुल्लाह अल्लाह तबारक व तआला को, मिर्जा कहता है मैंने ख्वाब में किसको देखा? अल्लाह ताला को देखा। वतयक्कन्तु और मुझे यकीन हो गया, इन्ननी हुआ कि बेशक वो मैं ही हूं, वो मैं ही हूं, मैं ही हूं। लिख लिया जी तर्जमा।
हवाला नोट कीजिए, रूहानी खजाइन जिल्द 5 सफ़ा 546। दूसरी किताब है आईना कमालात इस्लाम, आईना कमालात इस्लाम लिख लिया जी। अब मिर्जा कहता है कि मैंने ख्वाब में देखा अल्लाह ताला को, सफा नंबर उसका यही है, बस एक ही है पेज। अब मिर्जा कहता था कि मैंने ख्वाब में रब को देखा, और जब मैंने रब को देखा ना तो मुझे यकीन हो गया कि वो जो रब मैंने देखा ना वो कोई और नहीं बल्कि वो मैं ही हूं। अब इस बंदे ने दावा किया मैं नबी हूं, फिर दावा किया मैं मसीह माऊद हूं, फिर कहा मैं मादी माऊद हूं, और आज तो हाथ ही कर दी कह दिया मैं अल्लाह हूं, खुदा हूं। अब ये बंदा बताओ मुसलमान कहलाने के काबिल है नहीं। तो ये मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं, और मिर्ज़ाई जो है वो इसको नबी मान के बैठे हुए हैं। अगली इबारत लिखिए, मैंने इरादा किया, ये जो लफ्ज है ना मैंने इरादा किया, ये लफ्जों की जो निस्बत है वो मिर्जा कादियानी अल्लाह ताला की जानब कर रहा है। यानी अल्लाह ताला ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को कहा कि मैंने इरादा किया कि अपना जानशीन बनाऊं। ये कुरान पाक दीजिएगा कि अपना जानशीन बनाऊं, तो मैंने आदम को लिख लिया जी। कहां तक होगी इबारत? आदम को यानी तुझे पैदा किया। अवाहन अलिफ मद्दा के साथ है, अवाहन ब्रैकेट डालिए, खुदा तेरे अंदर उतर आया, फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए। खुदा तेरे अंदर उतर आया, ब्रैकेट कर दीजिए बंद। इसके आगे लिखिए खुदा तुझे तर्क नहीं करेगा। अब मिर्जा ने जो मैंने पीछे वाली इबारत जो लिखवा दिया आपको जल्दी 5 से, उसमें दावा किया कि मैं खुदा हूं। अब यहां पे कहता है कि अल्लाह ने जब इरादा किया ना कि मैं तुझे बनाऊं अपना जानशीन, तो अल्लाह ने कहा मैंने फिर अपना जानशीन आदम को बनाया, यानी तुझे बनाया। यानी मिर्जा कहता है कि वो आदम भी मैं ही हूं जिसे रब ने सबसे पहले बनाया था। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये कुरान पाक से मैं पढ़ देता हूं। कुरान पाक है ना, ये सूरत बकरा शरीफ है और पहला पारा है, तीसरे रुकू से पहली तीसरा रुकू जहां पे खत्म हो रहा है वहां से आज शुरू हो रही है। व इज़ काल रब्बुका लिल मलाइकाती, और जब फरिश्तों से कहा रब ने, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, के बेशक मैं अपना जमीन में नायब बनाने वाला हूं। कालू अतजअलु फीहा मन युफसिदु फीहा, उन्होंने आगे सर्च किया मालिक क्या तू उन्हें उसे बनाएगा जो जमीन में क्या करे, फसाद करे। वयस्फिकु दिमा, और वहां पर खून बहाए। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी हमद बयान करते हैं तेरी पाकी के साथ। काला इन्नी आलमु मा ला तालमून, रब ने फरमाया बेशक जो मैं जानता हूं मा ला तालमून वो तुम नहीं जानते।
अब अल्लाह ने यहां पर बाबे आदम को बनाने का जिक्र कुरान पाक में किया। इसी आयत का फायदा उठाते हुए मिर्जा ने क्या कहा कि अल्लाह ने जब इरादा किया ना मैं अपना जानशीन बनाऊं, तो उसने क्या किया, मुझे बना दिया, यानी मुझे आदम बनाकर भेजा गया। अब एक तरफ ये बंदा खुदा होने का दावा करता है और दूसरी जानब आदम होने का जो है वो दावा करता है। यार कितने ना कितने एक पासे तो रह लेना चाहिए ना बंदे नूं। दो बेड़ियां दे सवार कभी पार नहीं लगे, समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो ये बंदा जो अल्लाह का भी गुस्ताख है, अल्लाह की गुस्ताखी करके कहता है कि मैं खुदा हूं, और यहां तक कह दिया कि खुदा मेरे अंदर उतर आया। अब बंदे का जिस्म 5 फुट 6 फुट, ज्यादा से ज्यादा कह लो कि चलो 7 फुट ठीक है ना, या 8 फुट कह लो तुम, लेकिन 8 फुट या 5-6 फुट के बंदे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की इतनी बड़ी जात जो अल्लाह अकबर की जात है, वो किसी एक बंदे के अंदर कैसे समा सकती है? जो खुद फरमाता है ना मैं आसमानों और जमीनों में नहीं समा सकता, वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी उसके उल्ट दावा कर रहा है कि अल्लाह ताला मुझ में उतर आया। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जिस बंदे को दिन और रात में 100 बार पेशाब आता हो, उसमें तो कोई पाक साफ फरिश्ता पास से गुजरना पसंद ना करे, रब वहां पे आना कैसे पसंद कर सकता है? समझ आ रही कि नहीं आ रही? यहां पे एक शरी मसला भी समाप्त कर लीजिए जो अभी मेरे ज़हन में आया, मैं आपको बता देता हूं। बाज औरतें भी कहती हैं, आपने सुना होगा, वो जब उन पे कोई कह लीजिए वो दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं रहता, वो बड़े जनाब अपने बाल खोलकर फिर बाल हिलाएंगी, तो घर वाले बड़ा जनाब रोड़ा पा देंगे महल्ले ओ जी साड़ी बुढ़ी दे विच ना जी शहबाज कलंदर आ गए ने, साड़ी बुढ़ी दे विच जनाब बाबा बुल्ले शाह आ गया है। अब औरत की अगर आप मामलात को पढ़े ना किताबों के अंदर, तो औरत के जो हैज के दिन है वो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन और कम से कम 3 दिन है हैज का वक्त, यानी औरत जिन दिनों में नापाक होती है। अब हर महीने जो औरत ज्यादा से ज्यादा 10 दिन नापाक हो, तो उसमें से 20 दिन जो है वो क्या बने, सिर्फ 20 दिन पाकी के हैं। अब वो बेचारी पाकी के जो 20 दिन है ना, अब उस पाकी के दिनों में भी उसे नहीं पता होता कि टोटली ये जो मेरे पास 30 दिन है ना, अगर इनको मिलाया भी जाए 30 के 30 दिनों को, कन्फर्म उससे भी नहीं होता कि कौन से दिन किस वक्त किस टाइम किस लम्हे जो है वो मुझे हैज वाक़ हो जाएगा, उसे मालूम नहीं होता। अगर मर्द की बात की जाए ना, तो मर्द की एक लिमिट है ना, कि अगर हम देखते हैं मर्द नापाक एहतराम की वजह से होता है तो वो रात को सोता है तो फिर होता है, सोता चलते फिरते तो कोई नहीं ना कहता भी ऐसा काम हो गया, जनाबत करता तो तब नापाक होता है। लेकिन औरत को पता भी नहीं है, लम्हा भी नहीं पता है कि किस वक्त जो है वो नापाक हो जाएगी। तो एक औरत जो गैर महरम है, उसके अंदर दाता साहब का या बाबे बुल्ले शाह का या हजरत शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह तआला का वजूद मानना कि वो तशरीफ लाते हैं, कितने अफसोस वाली बात है कि हम उनके अपने नफ्सियात के मामले को किस पे डाल रहे हैं, अल्लाह के वलियों पे डाल दिया कि नहीं जी ये फलाना बाबा आया है जी। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अल्लाह का वली किसी नामहरम के पास क्यों जाएगा, किसी नामहरम के अंदर क्यों जाएगा? समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो इसी तरह की जो है वो बकवास मिर्जे ने छोड़ी कि खुदा मेरे अंदर उतर आया। हवाला लिखिए इसका, रूहानी खजान जिल्द नंबर 13 सफ़ा 120, किताबुल बरियत सफ़ा 84 13 जी, जिल्द 13 सफ़ा 120 जी, किताबुल बरियत सफ़ा नंबर 13 उसका जिल्द नंबर 13 और किताबुल बरियत का सफ़ा नंबर कितने हो गए जी हमारे? 3। नंबर 4, वो खुदा जिसके कब्जा में जर्रा जर्रा है, और बेशक ऐसे ही है कि अल्लाह की कुदरत के बाहर कुछ भी नहीं है, हर कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह ताला की कुदरत कामिला में मौजूद है। उससे इंसान कहां भाग सकता है?
वो फरमाता है, वो से मुराद यानी अल्लाह ताला, जिसके कब्जा में जर्रा जर्रा है, उससे इंसान कहां भाग सकता है। वो फरमाता है कि मैं चोरों की तरह वो फरमाता है कि मैं चोरों की तरह पोशीदा आऊंगा। अब अल्लाह के जितने भी फरामीन है ना, अल्लाह का जितना भी कलाम है वो कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, जिसे हम अल्लाह का कलाम कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का कलाम कहां मौजूद है, बोलिए? कुरान मजीद में। हाँ, कोई ये भी कह सकता है कि नहीं जी वो हदीस कुदसी भी तो है ना, चलो हदीस कुदसी भी साथ में लाइए। या तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल का कलाम है कुरान पाक, या फिर हदीस कुदसी। लिखिए ये अल्लाह का कलाम या तो कुरान पाक है, या फिर जो कलाम हदीस कुदसी में आया है। हदीस की दो किस्में ना, एक होती है हदीस नबवी और एक होती है हदीस कुदसी। काफ नुक्तों वाले के साथ होती है ये कुदसी लफ्ज़। तो कुदस का मतलब होता है पाक जात की बात। हदीस कुदसी से मुराद होता है कि बात अल्लाह ताला की है और उसको रवायत नबी करीम अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं। और हदीस नबवी वो होती है जो बात होती है रसूलुल्लाह की, लेकिन आगे बयान सहाबा इकराम फरमा रहे होते हैं। अल्लाह ताला का कलाम या कुरान पाक है या हदीस कुदसी में जो कलाम आया है, रबवा से लेकर कादियान तक रबवा से लेकर कादियान तक, कादियान से लेकर लंदन तक, लंदन से इसराइल तक, तमाम कादियानियों को चैलेंज है कि वो दिखाएं चैलेंज है कि वो दिखाएं अल्लाह ताला ने कहां फरमाया है अल्लाह ताला ने कहां फरमाया है कि मैं चोरों की तरह आऊंगा। चोरों की तरह आऊंगा कहां लिखा है ये? अब अल्लाह तबारक व तआला की जात की तरफ निस्बत चोर की करना ये कितनी बड़ी जसारत और गुस्ताखी है कि रब को चोर कहना या रब को चोर जैसा कहना ये कितनी बड़ी गुस्ताखी है। कोई ऐसे लफ्ज अपने बाप के लिए, अपने पीर के लिए, अपने उस्ताद के लिए, अपने भाई के लिए या अपने खास किसी दोस्त के लिए भी वो लफ्ज नहीं बोलता जो ये गुस्ताख मिर्जा रब के लिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। अगर आज कोई बंदा किसी के बाप को जाके कहे तेरा बाप चोर है, तो बताओ कोई बर्दाश्त करेगा? किसी के भाई को कहे तेरा भाई चोर है, अगर वो हकीकत में ऐसा करते भी हो, चोरी करते भी हो, इसके बावजूद भी कोई ऐसे लफ्ज सुनना पसंद नहीं करता जो मिर्जा कादियानी घटिया अल्फाज जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ इस्तेमाल कर रहा है। तो इससे बड़ी अल्लाह ताला की और गुस्ताखी क्या होगी? हवाला नोट कीजिए, रूहानी खजाइन जिल्द 20 सफा 396।
दूसरी किताब तजल्लियात इलाही, इलाही सफ़ा 4। जी कितनी होगी जी हमारी ये मिर्जा के गुस्साखियाँ? नंबर 5। कुछ मुद्दत से इल्हामे इलाही पर, इल्हामे इलाही पर मोहर लग गई है। यानी मिर्जा कहता है कि वो जो मेरे पास वही आती थी ना, जो इल्हाम अल्लाह की जानिब से आता था, अब वो रुक गया है, उस पर एक किस्म की मोहर लग गई है कि अब वो इल्हाम मेरे पास नहीं आ रहा। कुछ मुद्दत से इल्हाम इलाही पर मोहर लग गई है, वैसा ही उसी मुद्दत से वैसा ही उसी मुद्दत से खुदा की शनवाई पर, शनवाई का मतलब सुनना, उसी मुद्दत से खुदा की शनवाई पर जी शनवाई पर भी मोहर लग गई है। कहता वो जो इल्हाम मेरे पास आता था ना, उस पे मोहर लग गई, वो तो बंद हो गया है। तो इदा ही जनाब अली अल्लाह ताला दी जी सुनने वाली ताकत सी ना, उत्ते भी मोहर लग गई, भी अल्लाह नूं सुनदा कोई नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। खुदा की शनवाई पर भी मोहर लग गई है। और अब खुदा नाऊज़ु बिल्लाह, अब खुदा नाऊज़ु बिल्लाह, देखो कैसी जहालत करता है कि कभी नाऊज़ु बिल्लाह अल्लाह की पनाह भी मांग रहा है और साथ साथ कैसे लफ्ज भी इस्तेमाल करता है। और अब खुदा नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मुन बुकमुन में दाखिल है। कुरान पाक में आपने पढ़ा कि सुम्मुन बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन, वो अंधे हैं, बहरे हैं, जुबान से बोल नहीं सकते, गूंगे हैं। फहुम ला यरजिऊन, और वो उसकी तरफ लौटने वाले नहीं हैं। अब वो लफ्ज जो कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने कुफार के मुतल्लिक नाज़िल किए कि सुम्मुन वो सुन नहीं सकते और बुकमुन और वो बोलने की ताकत नहीं रखते। अब मिर्जा अल्लाह ताला की तरफ वो लफ्जों की निस्बत करके कहता है कि वो सुम्मुन और बुकमुन में दाखिल है। क्या कोई अक्लमंद इस बात को कबूल कर सकता है कि इस जमाना में खुदा सुनता तो है, मगर बोलता नहीं। कि ना क्या कोई बंदा मन सकता भी अल्लाह ताला एक टाइम सुनता ना हो, सुनते रहा हो लेकिन बोले ना, और अगर इधर उल्ट करो तेज कर लो कभी वो बोले तो लेकिन सुने ना। कहना क्या ऐसा कभी हो सकता है? अगर ऐसा हो तो कहता है फिर बाद इसके ये सवाल होगा कि क्यों नहीं बोलता। ये सवाल होगा कि क्यों नहीं बोलता। मिर्जा ने कहा था ना मेरा इल्हाम जो है वो बंद हो गया, उस पर मोहर लग गई है, और साथ ये भी कहा कि अल्लाह की शनवाई यानी सुनने की ताकत पर भी मोहर लग गई है। अब कहते हैं अगर चलो सुनने की ताकत नहीं रखता तो बोलता क्यों नहीं है?
बोल तो सकता है ना, लब बोलता क्यों नहीं है? फिर आगे से और क्या गुस्ताखी की? क्या जुबान पर कोई मर्ज लाहिक होगी है? कहता अल्लाह बोलता क्यों नहीं? क्या उसकी जुबान पर अल्लाह उसकी जुबान पर कोई मर्ज लाहिक हो गई है? अब हमें वो जो मोहब्बत का दर्स देने वाले हैं ना, जिन्हें सुन्नियों में मोहब्बत आपस में नहीं नजर आती, जो आज तक सुन्नी उलमा को इकट्ठा नहीं कर सके, सुन्नी अवाम को एक दूसरे से नहीं मिला सके, बल्कि उल्टा कोई ना कोई रफड़ डाल के कोई इख्तलाफ खड़े करके लोगों को एक दूसरे से दूर करते हैं, वो हमें आके मशवरा देते नहीं जी कादियानी वहां से हथौड़ा रखा करो, और जिन्हें रब वहां से हथ नहीं ओढ़ा रखा तुम वहां से हथौड़ा रखा रहे हो। यार समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर मोहब्बत का दर्स देना तो मुसलमानों के अंदर दर्स दो, मुसलमानों को इकट्ठा करने की बात करो, इनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करो, इनको एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा करो, और तुम जाके कहते हो जनाब अली कादियानियों के मामले में आप जो है वो होला रखो, तो ये अल्लाह तबारक व तआला की गुस्ताखियां कर रहा है। क्या यही लफ्ज कोई हमारे बाप या मां के मुतल्लिक करे तो क्या हम सुनना पसंद करेंगे? मां और बाप के बारे में हमारी गैरत जागती है, लेकिन रब और रसूल के बारे में हमारी गैरत क्यों मर जाती है? वहां पे लिख ली है बात यहां तक जी। हवाला नोट कीजिए, रूहानी खजाइन जिल्द 21 सफा 312। जमीमा बराहीने अहमदिया उसका सफा 145 जी। हो गया जी? कितने हो गए जी? 5। नंबर 6, सच्चा खुदा वही खुदा है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा। सच्चा खुदा वही खुदा है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा। यही बंदा, मैंने पहली इबारतें जो लिखवाई उसमें खुदा भी बना, फिर आदम अलैहिस्सलाम भी बना, और अब क्या जुर्रत कर रहा है? मैं रसूल भी, अपने रसूल होने का भी दावा कर रहा है। जो बंदा एक ही वक्त में खुदा भी हो, रसूल भी हो, फिर आदम भी हो। कल को इबारतें लिखवाऊंगा, एक जगह कहता है मैं हामिला रहा, यानी मेरे पेट में बच्चा था, फिर कहता है मैं मर्द रहा। अब आप बताओ, जो एक वक्त में औरत भी हो मर्द भी हो, वो तो ना मेल ना फीमेल बल्कि क्या होता है? शी मेल। तो जो शी मेल हो वो तो मर्द कहलाने के काबिल नहीं है, नबी तो कुछ दूर की बात है। इंशाल्लाह कल को लिखवाएंगे भारत। इसका हवाला लिखिए, रूहानी खजान जिल्द 18 सफा 231। दूसरी किताब है दाफिउल बला सफा 15। लिख लिया जी? कितने हो गए हमारे? 6 हो गए जी। नंबर 7 और आखिरी आज की क्लास का ये। अब यहां पर एक अरबी इबारत है, वो भी साथ लिख रही है, फिर उसका तर्जुमा भी लिखवाता हूं आपको। लिखिए,
अन्ना नुबश्शिरुका, अन्ना अलिफ नून अलिफ ना, अन्ना नुबश्शिरुक बिगुलामी, मजहरल हक, हरल हक, हा दो आंखों वाली है यहां पर, मजहरल, जिस तरह लफ्ज मजहर नहीं होता मजहर, फिर आगे लिखते हैं अल हक, मजहरल हक वल आला, आइन के साथ है वल आला, कान अल्लाहु, कान अल्लाहु नाज़ला, मिनस समाई, होगी जी इबारत। अच्छा यह तर्जमा में लिखवा देता हूं, अगर ये इबारत किसी ने अरबी में सही नहीं लिखी, अगर किसी शख्स की तसल्ली नहीं है ना, तो वो क्लास के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद ये किताब ले ले और किताब से अरबी इबारत देख कर ना दोबारा नोट कर ले, ताकि इबारत गलत ना हो। अगर किसी की ये तसल्ली अभी नहीं हुई कि इबारत उसने दुरुस्त नहीं लिखी, वो क्लास के फ़ौरन बाद अरबी इबारत देख के लिख सकता है किताब से। तर्जमा लिखिए इसका, और तू अपनी एक दूर की नस्ल को देख लेगा। अब मिर्जा कहता है मुझे अल्लाह ने कहा और तू अपनी एक दूर की नस्ल को देख लेगा। हम एक लड़के की तुझे बशारत देते हैं। कुरान पाक में है ना, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सैयदना ज़िक्रिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बशारत दी थी हजरत सैयदना यहया अलैहिस्सलाम की। अब ये वहीं से आयतों को एर फेर करके ना ये अपनी तरफ घुमा के जो है वो आयतों को बयान कर रहा है। लड़के की तुझे बशारत देते हैं जिसके साथ हक का ज़हूर होगा। गोया आसमान से कान अल्लाहु नाज़ला मिनस समाई, गोया आसमान से खुदा उतरेगा। अब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहते हैं अल्लाह ने मुझे कहा मिर्जा असी तेन एक मुंडे की बशारत दे रहे हैं, ते मुंडा भी ऐसा कि जनाब जो आएगा ना तेरे को हक जाहिर होएगा, तो इंज कि जिमें तेन असी आसमानों तो खुदा ला के देता। अब पहले खुदा बना, फिर आदम बना, फिर रसूल बना, और अब खुदा का बाप बन रहा है मिर्जा। जाहिर सी बात अगर खुदा उतरेगा तो ये खुदा का क्या लगा, बाप बना ना यहाँ पे, क्योंकि ये खुद कह रहा है कि मुझे अल्लाह ने कहा हम तुझे एक बेटे की बशारत देते हैं। अब यहाँ पे ये लईन और मरदूद आदमी अल्लाह ताला का बाप बना है। और अल्लाह कौन है? जो खुद फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह वो है जो एक है, अल्लाहुस समद, और वो बेनियाज है, लम यलिद व लम, ना उससे कोई पैदा हुआ ना वो किसी से पैदा हुआ, और ना अल्लाह का कोई बाप है ना अल्लाह किसी का बाप है। अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी का बाप नहीं है, ना अल्लाह का कोई बाप है। और मिर्जा भारत में कह रहा है कि खुदा उतरेगा आसमानों से नीचे और वो मेरा बेटा होगा। अब खुदा को अपना बेटा कहा जा रहा है, ये सरासर गुस्ताखी नहीं तो और क्या है। कादियानी मरज़इयों को सोचना चाहिए कि वो किस बंदे के पीछे लग के अपनी आखिरत जो है वो तबाह कर रहे हैं। 4 दिन की जिंदगी है, आज सिवाय खूबसूरत लड़कियों और चंद पैसे और अच्छे मकान गाड़ी के पीछे लग के
हमारे नौजवान कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो है वो बड़े मुतासर होकर कहते हैं जी कादियानी कुड़ियां बड़ियां सोहणियां ने जी, ओ जी ऑस्ट्रेलिया का वीजा दे रहे सी भी उत्थे आ जाओ तो उत्थे नाले कुड़ी भी दे देंगे तो मकान भी देंगे, उत्थे रहो छड्डो जी पाकिस्तान नूं, असी इत्थे की लेना है। ठीक है ना, आज तो चलो तुम जनाब वाली ये लड़कियों के पीछे या पैसों के पीछे अपना ईमान का सौदा कर रहे हो, तो ना तो सदा लड़कियों ने रहना है ना सदा पैसे ना रहना है, एक ना एक दिन तो हमने जाना है ना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के तहत सबने। तो अल्लाह की बारगाह में कौन सा जवाब है, कौन सा मुंह लेकर जाओगे? आज हम तुम्हें शीशा दिखा रहे हैं तुम्हारी अपनी सारी किताबों से, इसमें से एक किताब भी हमारी नहीं है इसमें से, सिवाय इस कुरान पाक के। ये तमाम 23 की 23 जिल्दें कादियानियों की पड़ी हुई हैं। आज हम आईना दिखा रहे हैं और तुम्हारे पास कोई इन बातों का जवाब नहीं है। अगर जवाब है तो कोई कादियानी हौसला करे, हमारी बातों का जवाब दे। अगर हमारे सवाल करने पे कादियानियों के पास जवाब ना हो, तो जब अल्लाह सवाल करेगा फिर तुम कहां से जवाब दोगे? वो तो सबसे बड़ा कादिर कय्यूम है, उसने जब पूरी फिल्म तुम्हारे सामने चलाई ना कि तुम क्या क्या करते रहे हो, फिर बताओ कादियानी कहां से जवाब देंगे? अल्लाह रसूल की खातिर मालिक की रजा में राजी रहना चाहिए, जो वो अता फरमा रहे उसी में राजी रहना चाहिए, ना कि इनके पीछे लग के अपने अकीदे और नजरिए को खराब नहीं करना चाहिए। नेट पर भी आप जाएं, जाके अगर किसी के पास मोबाइल है तो वो जाके यूट्यूब पर सर्च करें, मेरे मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्डिंग वो मौजूद भी है। ये चंद जो है वो वक्त की बात, तकरीबन 1 साल अरसा गुजर गया उसको, इस बात को कि मसरूर अहमद एक इनका खलीफा है, गुलाम अहमद कादियानी का, जो इस वक्त लंदन में मौजूद है। वो जंग में उसने एक नाबालिग छोटी बच्ची के साथ जिना किया, जिसके केस में उसे जेल में डाला गया। जेल से फरार होकर वो बरतानिया चला गया, वहां पे जाकर वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का खलीफा बना हुआ है। ठीक है ना, और कादियानियों की रहनुमाई कर रहे हैं, इनका लीडर बना हुआ है। उसके साथ एक कादियानी लड़की की कॉल रिकॉर्डिंग लीक हो चुकी है, वो नेट पे अभी मौजूद है, आप जाकर सुन सकते हैं कि उसे बच्ची बताती है मेरे साथ ज्यादती हुई, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। आगे से वो कहता है मसरूर, नहीं जी तुसी हौसला करो जी, छड्डो परे, आपां हुण एवें बदनाम नहीं करना, एवें साडी जमात बदनाम हो जाएगी, अहमदिया जमात एवें जनाब जड़ा नौदाग लग जाएगा। ओ भाई जरा सोच, जे यही कम यही जाति जड़ी निदा नस्ल दे नाल होई है, मसरूर अहमद जरा सोच, अगर यही जाति तेरी बेटी के साथ होती तो क्या जो मशवरा निदा नसर को दिया जा रहा है, क्या वही मशवरा मसरूर अहमद अपनी बेटी को भी देता? क्या अपनी बेटी के लिए भी वही हिकमत अमली होती जो आज किसी और की बेटी के लिए ये अमल किया जा रहा है? तो इसलिए कादियानी सिवाय गलाजत के, झूठ के, फरेब और धोखे के, इसके सिवा कादियानियों के पल्ले कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होता तो ये तहरीरें बड़ी पुरानी हैं, उलमा ने इस पे बड़े कोर्स करवा दिए, उलमा ने बड़े दलाइल बच्चों को बता दिए हैं, उलमा ने बड़ी तकरीरें की हैं इन कोर्सों पे। आज तक किसी कादियानी ने क्यों जवाब नहीं दिया? हम तो कहते हैं कि जब तुम्हारा जी चाहे आओ हमारे साथ मिर्जा की तालीम पे बात करो, हम मिर्जे को तालीम में झूठा ना करें तो हम सुन्नी नहीं है। हम मिर्जे को मिर्जे के नस्ब में झूठा ना करें तो हम सुन्नी नहीं है। हम मिर्जे को मिर्जे की पेशन गोइयों में झूठा ना करें, हम सुन्नी नहीं है। हम मिर्जा के झूठे दावों के अंदर मिर्जा को झूठा ना करें, हम सुन्नी नहीं है। हम मिर्जा के किरदार में, मिर्जा की बीमारियों में और मिर्जा की गुस्ताखियों में मिर्जा को झूठा ना करें तो हम सुन्नी नहीं है। इंशाल्लाह मैदान लगाना तुम्हारा काम है, दलाइल दिखाना मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों का काम है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि वो हमें सही मानों में दीन समझने समझाने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, हवाला रहता है इस किताब का, लिखे रूहानी खजान जिल्द 22, सफ़ा 98 ता 99। दूसरी किताब है हकीकतुल वही, सफ़ा 95 ता 96। रूहानी खजान का 98 ता 99 है और हकीकतुल वही का सफ़ा 95 ता 96 है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी